तीन काम ऐसे हैं ना, अगर आप सुबह होते ही ना अपनी पूरे दिन की रूटीन में इनको शामिल कर लेते हैं तो यकीन जाने ना सिर्फ आपका दिल दिमाग बल्कि आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा पुरसकून रहेगा। किस तरह से आज इसी व्लॉग में इस टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एक बहन का ना लास्ट टाइम कमेंट आया था कि आपके पास गैस नहीं होती, तो बहन नहीं होती है। जिस टाइम पर मैं उठती हूँ उस टाइम पर गैस ख़त्म हुई हुई होती है, क्योंकि आजकल फातिमा के जो है ना समर वेकेशन चल रहे हैं, तो मैं जनाब फिर थोड़ा सा लेट उठती हूँ। और ये जनाब पराठा जो है ना मुझसे कभी अच्छा नहीं बनता है। बहुत सारी बहनें आके कमेंट करेंगी कि आपकी रोटी अच्छी नहीं होती है, आप गोल रोटी नहीं बना सकती हैं, रोटी जली हुई है, मोटी है, पतली है। भाई जैसी भी है ना, मैंने ही खानी है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं क्योंकि ना मुझे लगता है कि हर इंसान ना हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता है, और रोटी बनाने में ना मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जैसी भी बनती है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा लेती हूँ सब्र शुक्र के साथ। और उससे अच्छी बात यह है कि मेरे हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह सब्र शुक्र के साथ खा लेते हैं। अच्छा जनाब, फिर मैंने कहा चलें जल्दी ऐसे ही करते हैं ना कि सुबह के टाइम पे ना कपड़े प्रेस कर लेते हैं। कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम पे ना वो ख़वातीन जो घर संभालती हैं, घरदारी करती हैं, अपने लिए कपड़े वगैरह प्रेस करके और शॉवर लेके ना अपने दिन का आगाज़ करें। सुबह सुबह जब हम लोग शॉवर लेके अपने दिन का आगाज़ करते हैं, यकीन जाने माइंड भी फ्रेश हो जाता है। एक गर्मी की जो शिद्दत हमें महसूस हो रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और आप बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। तो आपने जो है ना कोशिश करनी है कि अपनी आदत में ना एक ये आदत अपनी रूटीन में शामिल कर लेनी है। और फिर क्या होता है ना कि अक्सर मैंने दिन की रूटीन के काम शुरू कर देती है ना, उस दौरान ना जनाब आपको अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, और आप जनाब पसीने से शराबूर अपने घर के कामों में लगी रहती हैं। और इसी दौरान अगर आपका सामना अपने हस्बैंड से हो जाए ना, तो आप नज़रें चुराती रहती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि आपने अपनी सुबह का आगाज़ जो करना है ना फ्रेश होके करना है। सुबह सुबह जागते ही ना शॉवर ले लेना है, अच्छे से कपड़े निकाल के पहन लेने हैं इस्त्री वगैरह करके, ताकि आपका दिन जो है ना वो अच्छा गुजरे, आप बिल्कुल फ्रेश महसूस कर सकें। दूसरी चीज़ जो मैंने आप सवेरे से मैंने बोलनी है ना, वो ये है कि कोशिश करें कि अपने दिन का आगाज़ जो करें ना वो अल्लाह ताला के नाम से, फ़जर की नमाज से और कुछ तस्बीहात वगैरह से करें। अपनी ज़िंदगी में ना इन चीज़ों को लाज़मी शामिल करें। यकीन जाने कि मुझे लगता है कि हम लोग जितने दीन से दूर होते जाते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में मसाइल का उतना ही ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल चल रहे हैं, आप परेशान हैं, रिज़्क़ की तंगी है, किसी भी किस्म की परेशानी में आप हैं, बीमारियाँ हैं, गम है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जिस भी सिचुएशन में आप इस टाइम पे चल रहे हैं ना, कोशिश करें कि नमाज को ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और नमाज से बिल्कुल जुड़ जाएं। जब आप नमाज से जुड़ जाते हैं, यकीन जानें कि आपकी 99% जो बीमारियों का, बल्कि मैं कहती हूँ 100% जो बीमारियों का इलाज है ना, वो आपका हो जाता है। उससे ये होता है कि जनाब आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होती है, आपके घर में जो रिज़्क़ की तंगी है वो ख़त्म होती है, गम जो है ना वो आपका दूर होता है। क्योंकि नमाज के दौरान जब आप ना अल्लाह ताला से अपनी दिल की दुआएं, दिल की फ़रियादें कर लेते हैं ना, तो ऐसी बातें जो आप लोगों के आगे करते हैं या फिर जिनका आपको हासिल कुछ नहीं ना होता, वो सारी आप अपने अल्लाह के आगे करें, क्योंकि अल्लाह ही बेहतरीन असबाब बनाने वाले हैं। अच्छा यहाँ पे मेरे पास ना बिस्तरे वगैरह जो थे ना पड़े हुए, मेरी आदत है कि मैं थोड़े टाइम बाद जब देखती हूँ कि अच्छी धूप निकली हुई है ना, एक दफ़ा धूप लगवा लेती हूँ। तो बहरहाल मैंने कहा चलें आज जो है ना धूप निकली हुई है, और ना गर्मियों में कोशिश किया करें कि लाजमी बिस्तरों को जो है ना धूप लगवा लिया करें। सर्दियों में भी वक्तन फ़वक्तन मेरी आदत रही है, मेरी रूटीन में रहा है। जो मैंने मेरी ना पहले से व्लॉग देखती आ रही हैं पुराने, उनको पता होगा। मेरी कोशिश होती है कि एक दफ़ा ना इनको अपनी रूटीन में ना धूप वगैरह लगवाते रहें। तो बस अभी भी धूप अच्छी निकली थी, बल्कि आ ही रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, अभी बहुत तेज़ धूप नहीं थी, आ ही रही थी। तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि जो तुलाई है ना, तुलाइयाँ हैं सॉरी, जो चारपाई के ऊपर बिछाते हैं, इन दोनों को उठा के ना मैं बाहर लटका आती हूँ, ताकि अच्छी सी हवा भी लग जाए, अच्छी सी धूप भी लग जाए। तो एक जो स्मेल आने लग पड़ती है बंद घरों में, स्पेशली चूँकि मेरा घर बंद है, तो एक तो स्मेल भी ख़त्म हो जाती है, दूसरा जो है ना आप बिल्कुल जो है वो अच्छा लगता है। तो बहरहाल जनाब इस स्टेप पे सबसे पहले तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और साथ मौजूद बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नए आने वाले बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स, बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज़ आप सारी बहनों तक पहुँचती रहें। पहले जनाब मैं आ गई थी बाहर डाइनिंग एरिया की क्लीनिंग के लिए, और मेरी कोशिश होती है कि रात में क्लीनिंग कर दूं, लेकिन पता नहीं कौन सा जिन है जो आके यहाँ पे ना फिर से सामान रख जाता है। वो जिन ना मेरी अपनी बेटी है। बस जो है ना बच्चे जो है ना, आपको पता है कि आप ना किसी भी एरिया की क्लीनिंग वगैरह कर देना बेशक, और टेंशन फ्री हो जाए, थोड़ी देर बाद आप उस जगह पे दोबारा जाते हैं ना, तो बस वही हालात हुए पड़े होते हैं जो आप छोड़ के जाते हैं। यानी बच्चे जो है ना वो किसी जगह को ना साफ रहने देते ही नहीं, और मैं कहती हूँ ना कि बच्चों को करने देना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा बचपना होता है बच्चों का, गुजर जाता है वक्त, और ये सफाइयाँ सुथराइयाँ तो ना सारी ज़िंदगी ही रहती हैं घरों में। लेकिन ये है कि जनाब बच्चों का थोड़ा सा टाइम होता है, जब बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर आप इस टाइम को बहुत मिस करते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग ना ये फ़ील करते हैं ना, अगर आपके दिन का आगाज़ ना पॉजिटिविटी से हो, अच्छी नीयत से हो, और शुक्रगुज़ारी से हो, अल्लाह ताला के कलाम से हो, तो यकीन जानें कि आपके दिन में बरकतें भी रहती हैं, और आपका घर ना बड़ा पुरसुकून रहता है।
और आदत जो आपने ना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी है, जिसको ना आपने अपनी डेली बेसिस की रूटीन में भी शामिल कर लेना है, वो है शुक्रगुज़ारी। देखिए, अल्लाह ताला ने जितना भी रिज़्क दिया हुआ है ना आपको, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह बोल के ना अपने अल्लाह का लाख शुक्र अदा करें। अपनी ज़िंदगी को ना कभी भी सोशल मीडिया के लोगों के साथ कंपेयर कभी मत करें। मैं ना बहनों से अक्सर कहा करती हूँ ना कि जब भी दुआ मांगे ना अपने अल्लाह से ना अपने रिज़्क में ना बरकत मांगे, कसरत ना मांगे। क्योंकि जब आपके पास बरकत होती है ना तो कसरत खुद ब खुद हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास बरकत नहीं है ना कसरत है, तो यकीन जाने कि ऐसे रिज़्क का कोई फ़ायदा नहीं है। दिन का टाइम था तो मेरा दिल चाह रहा था सब्ज़ी खाने को, तो मैंने यहाँ पे बना ली थी भिंडी, और मैं आपसे बात कर रही थी रिस्क में बरकत और कसरत की। तो आपने जब भी मांगना है अपने अल्लाह से बरकत और कसरत नहीं मांगनी है, बरकत मांगनी है, और अपनी पास मौजूद नेमतों पे ना अल्हम्दुलिल्लाह लाजमी बोलना है, अपने अल्लाह का लाख शुक्र अदा करना है। आजकल ना मैंने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन जो है, बहुत सारे लोग जो है ना वो सोशल मीडिया को देखते देखते ना अपने घरों का, अपने शोहरों का कंपैरिजन जो है ना वो शुरू कर देते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी लड़ाई झगड़े और बेसकूनी की वजह बनती हैं आपके घर में। कोशिश करें कि घर में आपके पास जो भी मौजूद है ना अपने रब का शुक्र अदा करें, और क्योंकि बहुत सारी नेमतें ऐसी हैं आपके पास जो आप के जो है ना बहुत सारे करीबी लोगों के पास नहीं होंगी, बहुत सारे जानने वालों के पास नहीं होगी, और इर्द गिर्द अगर आप नज़र दुराएं ना तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन नेमतों से महरूम होते हैं। तो बस आपने ये चीज़ देखते हुए ना अपने अल्लाह का लाख शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने आपको जिस भी हाल में रखा हुआ है ना उस पर शुक्र। और जब आप शुक्र अदा करते हैं ना, मेरा मानना है कि जब आप अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आपको उस चीज़ की कसरत दे देते हैं। तो मैंने जनाब मैं फिर आगे थी किचन में और थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे। कोशिश किया करें अपनी सुबह की आदतों में ना एक इस आदत का इजाफा कर लें कि आपने रात को ना किचन बिल्कुल साफ़ करके सोना है। अभी मैंने कुछ जो है ना टाइम से इस रूटीन को फॉलो किया, क्योंकि बच्चों की वजह से ना अक्सर ऐसा होता है कि बर्तन कुछ ना कुछ रह ही जाते थे, यानी रात में ही ज़्यादा थकन हो जाती थी कि बर्तन कुछ ना कुछ रह जाते थे। लेकिन अब से मैंने कोशिश किया कि रात में जब भी सोना है ना किचन को प्रॉपरली क्लीन करके सोना है, बर्तन सारे वॉश करके सोना है। और यकीन जाने कि जब से ऐसा करना शुरू किया, सुबह में जब किचन में दाखिल होती हूँ ना तो मूड जो है ना वो किचन को देख के बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो आपने जनाब रात के बर्तन ना रात में धो के सोने हैं। अच्छा, अगर रात को बर्तन धो के ना सोए ना तो सुबह जैसे ही हम किचन में एंटर होते हैं तो हमें लगता है क्या कामों की भरमार जो है ना वो हमारे लिए पड़ी हुई है। तो बस आपने जो है ना ये एक छोटा सा काम है, जल्दी जल्दी से 10 से 15 मिनट लगते हैं धोने में। तो बस आपने जितने भी बर्तन होंगे ना रात के इकट्ठे करके अच्छे से धो के किचन को साफ़ करके तो फिर ही सोना है। तो बहरहाल जनाब उसके बाद फिर मेरी आदत होती है मैं बच्चों के ना फीडर भी बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, स्पेशली वो मदर जिनके जो बच्चे हैं ना वो फीडर वगैरह का यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए आपने जनाब रात को फीडर लाजमी बॉयल कर देना और कोशिश करें कि रोज़ कर लें, क्योंकि आजकल ना मौसम इस तरह का गर्मियों का ना तो इसमें भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया और जेरासीम ऐसे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं बज़ाहिर, लेकिन उनकी सफाई उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस जनाब यहाँ पे बातों में ना मैंने सारे अपने जल्दी जल्दी से बर्तन धो लिए, एक दफ़ा अच्छे तरीके से ना सिंक भी वॉश कर लिया करें, ये भी बर्तनों का हिस्सा ही होता है। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैं शाम के टाइम था ना तो थोड़ा फैमिली के साथ आउटिंग के लिए चली गई थी नज़दीकी पार्क में, तो बच्चों को भी ले गए थे बस। अच्छा, अभी चूँकि गर्मी का मौसम है और बच्चे जो है ना वो घर में बैठे बैठे तंग आ जाते हैं, क्योंकि समर वेकेशन भी चल रहे हैं। तो कोशिश किया करें कि शाम के टाइम पर ना अपने करीबी पार्क में खुद भी चली जाया करें और बच्चों को भी ले जाया करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंतज़ार करना है आपके हस्बैंड आए, भाई आए, कोई आए। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप कहीं पे भी ना निकल सकें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये कॉन्फिडेंस ना यकीनन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम ख़वातीन के लिए। तो बहरहाल जनाब इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है ना अपने बच्चों को देखते हुए, मुझे लगता है कि जो बच्चों की माएँ होती है ना वो स्पेशली शेरनियाँ बन जाती हैं। तो बहरहाल जनाब आपने अपने बच्चों को लेके शाम में लाजमी आउटिंग के लिए निकल जाना, क्योंकि घर में बैठ बैठ के ना हम काफ़ी फेड अप हो जाते हैं, मूड भी हमारे अपसेट हो जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि हस्बैंड नहीं है तो हम कहाँ जाएँ। तो कोशिश करें कि आप बच्चों के साथ ना शाम के टाइम पर ना, अब चूँकि शाम भी लंबी होगी और अक्सर औक़ात ना शाम में मौसम भी बहुत अच्छा रहने लग गया है, तो बस बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए निकल जाया करें। उससे ना आपका जहन बहुत ज़्यादा पुरसकून होता है। ग्रीन जो होता है ना, ग्रीनरी स्पेशली सब्ज़ रंग होता है, सब्ज़ा स्पेशली, इसको देख के ना हमारा जो है ना वैसे भी दिल और रूह जो है ना वो खुश हो जाती है। तो बहरहाल थोड़ा सा जो टाइम है ना वो अपने लिए भी निकाला करें और अपने आप को पुरसकून रखने के लिए ना शाम के टाइम पे या तो वॉक कर लें या फिर करीबी पार्क में जाएं और थोड़ा सा टहलें, और बस जनाब मुझे लगता है कि इससे भी आप जो है ना काफ़ी हद तक फ़्रेश महसूस करते हैं। तो बहरहाल जनाब बस यहाँ पे अच्छा मैं गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो बस थोड़ी देर यहाँ पे रुके थे। शाम का टाइम, तो शाम के टाइम पे ना आपको व्यू भी अच्छा लग रहा है, और बस यहाँ पे फिर कुछ खाने के लिए अम्मी चीज़ें लेकर गई हुई थी, झूले वगैरह थे। और ज़रूरी नहीं होता कि बच्चों के लिए झूले होते हैं, कभी आप भी टहल लिया करें झूलों पर ना, तो बड़ा मज़ा आता है। झूले वगैरह लें, अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो बचपन के उसमें ले जाए ना, तो आपको तब भी बड़ा जो है ना वो अच्छा महसूस होता है।
तो बहरहाल जनाब आज यहाँ पे चादर वगैरह बिछाई और उसके बाद ना कुछ अम्मी सैंडविचेज़ और दही बड़े वगैरह बना के लेके गई हुई थी, तो बस यहाँ पे बैठ के वही खाया पिया और आज के जो खूबसूरत से दिन का था ना वो हो गया इख्तिताम। तो बहरहाल जनाब मुझे लगता है ना कि ज़िंदगी को ना पुरसकून बनाने के लिए ना बड़े बड़े कदम उठाना ज़रूरी नहीं होता है, छोटी छोटी सी चीज़ें भी ना आपकी ज़िंदगी में सुकून लेके आ सकती हैं। आप चाहती हैं ना कि आपका दिन भी भाग दौड़ और यानी स्ट्रेस के जो है ना अलावा पुरसकून तरीके से गुजरे ना, तो बस छोटी छोटी सी आदतें अपनी ज़िंदगी में तब्दील करने यकीन जाने। क्यों कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है, आपको सुकून आ जाता है, आपको मतलब किसी भी किस्म की एक जो बेचैनी हो रही होती है ना घर में बैठे बैठे, दिल नहीं लग रहा, तो ये सारे मामलात ना आपके आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हल होने लग जाते हैं और आपका दिल भी लग जाता है और आपके काम भी मैनेज होते हैं। बहरहाल जनाब आज की वीडियो, आज का प्यारा सा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई है, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आपने सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि नए आने वाले व्लॉग्स जो है ना आप सारी बहनों तक पहुँचते रहें। और ये जनाब मैं हूँ अपने बच्चों छोटे वाले बच्चे के साथ टहल रही थी और आप ना हवा देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि मौसम जो है ना वो कितना खूबसूरत हो रहा था। तो बहरहाल जनाब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।